मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था। ये जो बता बोलिए। रहे हैं, तो मैं हिमालय में भी गया 1 महीना रहने के लिए। फिर तिरुवन्नामलई में भी गया। तो आप जैसे बोलते हैं, अपने विचार फिर आने लगते हैं। वो काम क्रोध लोभ के हो या पुराने यादों की हो, अनुभवों की हो। तो और उसको उधर हम फेस कर नहीं पाते, और वो आ ही जाता है। वो छोड़ नहीं सकते हैं। और दूसरा इनका भी अनुभव है। अभी जो कमलेश बहन और सुनीता जी आई थी, वो वृंदावन गई है। हरिद्वार में भी उनका फ्लैट भी है। बहुत सारे लोग रह के भी आई है। अभी जोधपुर भी गई है। जितनी बार वो जाती थी तो बहुत सुख की आशा लेकर, जब आती थी तो बहुत दुखी होकर और बढ़ जाता था। ये जस्ट अब एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहता। आप जो कह रहे हैं सबका अनुभव ऐसा ही है। आपको अपने घर में तो पता है कि कहाँ बैठना है, कैसा खाना है, कैसे जीना है, हर तरह की सुविधाएं हैं। बाहर जाकर के ना आपको खाने की सुविधा रहेगी, ना बैठने की, ना ऐसे कोई व्यक्ति मिलेंगे जिनके विचार आपसे मिलते हैं। थोड़ी देर के लिए लगेगा कि हाँ सब ठीक है, लेकिन जैसे ही पर्त खोलोगे तो अंदर से कुछ और ही रहेगा। ये मैं तो अपने अनुभव से कह रहा हूँ। आप भी अपना अनुभव करके देख लो। भगवान ने आपकी आत्मा इसीलिए दिए है और उसी में उसका निवास है। उस आत्मा के साथ रहना सीखो। मन के विचारों से, मन के विचार मतलब हवा के झोंके हैं। जब हवा का झोंका आएगा तो आत्मा का दिया नहीं जल सकता। मन के विचारों को कम करो, श्वासों की गति को कम करोगे तो अपने आप ही आपको शांति का अनुभव होगा। जो मैं कह रहा हूं मेरी किसी बात पे विश्वास मत करो, करके देखो और सिंसियरली करके देखो। अगर आपको उसका असर नहीं मालूम पड़ता है तब मेरे से प्रश्न करो। मैं आपको एश्योर करता हूं, आप अगर भगवान से एक होकर के ये सब करोगे, कुछ ही समय में आपको ये ऊपर ऊपर की जो प्रॉब्लम्स हैं सब खत्म हो। तब आपके सामने प्रॉब्लम आएगा कि मेरे को भगवान का साक्षात्कार कैसा हो। वो ही सबसे बड़ी जीवन की समस्या है। लेकिन उस समस्या में तभी आप पहुंच सकते हैं जब ऊपर की लहरें शांत हो। तो ऊपर की लहरें तो थोड़ी कोशिश करने पे शांत हो जाएंगी, लेकिन उस गहराई में जाने में समय लगेगा, मेहनत लगेगी और सबसे बड़ी बात, उसकी महान कृपा की भी आवश्यकता है। पहले ये सब कर लो। ये सब तो 1-2 महीने के अंदर हो जाएगा, अगर आप वास्तव में प्रयत्नशील हैं और चाहते हैं। ये सिर्फ लहरें हैं, आप नहीं भी करोगे। लहरें जो है ना वो चांद की गति से बढ़ती हैं। अगर पूर्णिमा में देखो तो ज्वार बहुत तेज होता है, समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उठती हैं। अमावस्या में देखो तो समुद्र की लहरें शांत होती हैं। तो आप चंद्रमा पे मत डिपेंड रहो, आप अपने मन के विचारों को शांत करो। तो आपके लिए रोज ही पूर्णिमा भी हो सकती है और रोज ही अमावस भी हो सकती है। और जैसा आप चाहोगे वैसा हो जाएगा। आप प्रयत्न करके देखो, अवश्य सफलता मिलेगी।